दोस्तों, ताला हथौड़े से भी खोला जा सकता है और चाबी से भी। लेकिन हथौड़ा से खोला गया ताला केवल एक बार ही खुलता है और चाबी से खोला गया ताला बार बार खुलता है। इसीलिए दोस्तों, जो संबंधों की जो ताला है उसको हथौड़े से नहीं बल्कि चाबी से खोलने की जरूरत है। इसलिए आज की जो घटना है सेम कुछ ऐसा ही दिखता है। इसलिए ये शायरी जो है ये सटीक बैठता है। एक जो घटना है, एक महिला ने एक दूसरे पुरुष से अवैध संबंध बनाते हैं और अवैध संबंध इस कदर बनाती है कि बनाने के बाद उस पति ने जानकारी मिलता है कि हमारी पत्नी ने एक दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। तब से ही इन्होंने ही इस जो पत्नी है अपना प्रेमी को बुला करके अपना पति को ही मौत के घाट सुला देती है। ये घटना जो है कैसे हुआ, ये घटना उत्तर प्रदेश का है। इस कहानी को हम सिलवार तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल एक घटना दोस्तों है, एक घटना उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर, वहीं का एक कहानी है। लेकिन इनसे हम पहले की बात करें, जो घटना स्थल जो परिणाम जो निकलता है ये वहां से हटकर फर्रुखाबाद का निकलता है। क्योंकि फर्रुखाबाद में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया का नाम रहता है तोताराम। तोताराम काफी पढ़ने में अच्छा हैंडसम था। लेकिन इनका धीरे धीरे एक बेटा का जन्म होता है और बेटा का नाम रहता है संजय। और संजय का दोस्तों जैसे ही सीनियर हो जाता है पढ़ने में तेज, तब से ही इनकी जो शादी जो है एक अच्छी लड़की को तलाश किया जाता है और एक लड़की से शादी करा दिया जाता है। और जो तोताराम का बेटा जो संजय रहता है शादी तो करता है, लेकिन कुछ दिन तक अच्छी तरीके से गुजरता है। और इसके जो पत्नी रहती है, पत्नी का नाम रहता है सुमन। सुमन भी बेचारी काफी पढ़ने में तेज और होशियार थी, काफी चतुर थी। लेकिन धीरे धीरे आपस में बातें चित होता है इसी फर्रुखाबाद में। अब धीरे धीरे एक गहरी रिश्ता तो था ही, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। और जैसे ही झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद जो संजय है, संजय ने अपना पत्नी को छोड़ करके यहाँ से एक दूसरी शहर गुरुग्राम में भाग जाता है। और गुरुग्राम में भागने के बाद वहीं पे रहने लगता है। और दूसरी तरफ जो सुमन है, सुमन का जो शादी जो है वो कन्नौज के रहने वाली थी और इसका अकेले जो घर में रहने लगती है। तब से ही सुमन भी अब बेचारी अब क्या करे, तब से ही इन्होंने ही सोची कि मेरा जो परिवार सब कौन करेगा। हमारा जो पति है, पति मेरे से नाराज हैं और पैसे भी बाहर गए हैं, दे नहीं रहे हैं। तब से ही ये सुमन जो ने अपना एक उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जाती है और जाने के बाद एक छोटी कारखाना को ढूंढती है, वहां पे काम करने लगती है। कुछ दिन तक तो गुजरता है, लेकिन गुजरने के बाद ये एक ऐसी क्राइम सामने आता है कि गुजरने के बाद आसपास के लोग रहते हैं, लेकिन उसी फैक्ट्री में एक व्यक्ति रहा करता था जिस व्यक्ति का नाम है राजेश। राजेश भी काफी बोलचाल में काफी तंदुरुस्त, काफी अच्छी तरीके से बोलता था। न जाने कितने लोगों को भी एक बोली में ही एक ऐसी आवाजें था, एक ऐसी दूसरे को भावुक कर देता था कि सुमन और राजेश के बीच में दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती इस कदर बन जाता है कि एक ऐसी प्रेम प्रसंग, एक ऐसी वातावरण कि कहीं भी घूमना जाना हो, कहीं भी बातें करना हो, कहीं टहलना हो, किसी भी रिस्पेक्ट में बात करना हो, तो ये सुमन जो है हर बात राजेश को बताती और राजेश के हर बात सुमन को बताता। ऐसी सिलसिला चलता है और धीरे धीरे बीच में एक ऐसी प्रेम प्रसंग के विवाद भी हो जाता है, लड़ाइयां भी होता रहता है। लेकिन लड़ाई छोटी मोटी होता है, सुलझ जाता है और दोनों ने एक आपत्ति संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन तक भी आ जाता है। तब से ही दोनों ने फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों ने बाहर तो रह रहे हैं जरूर कानपुर में, लेकिन हम लोगों ने शादी कर क्यों न ले। जैसे ही दोस्तों राजेश ने सुमन को बोलता है, सुमन भी राजी हो जाती है। लेकिन सुमन को एक बात की डर जरूर सता रहा था कि कहीं हमारा जो पति है, पति मेरे से नाराज हैं और ये
गुरुग्राम क्षेत्र में काम करते हैं, यदि इस बात की जानकारी यदि हो जाए तो बुरा कहेंगे, हमारा ग्रामीण लोगों ने इग्नोर करेंगे, अच्छी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इस चलते अभी इस बात से इतराज हूँ, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन कोई दिन गुजरता है और कानो कान जो है धीरे धीरे उस कानपुर के इलाके में रहने वाली जो सुमन और राजेश रहा करते थे, आसपास के तमाम लोगों को जानकारी थोड़ा बहुत रहता है कि बराबर राजेश जो है फैक्ट्री में काम करने वाला, वो प्रॉपर सुमन के घर पे आता है। आने के बाद 2-4 घंटे भी व्यतीत करता समय और इसके बाद चला जाता। तब से ही धीरे धीरे कुछ दिन दोस्तों गुजरता है और ये संजय जो रहता है, संजय बेहोश होकर के कॉल करता है अपना पत्नी के पास, सुमन के पास, बोलता है कि तुम कहाँ पे हो। बताता है मैं तो अपना कानपुर में रह रही हूँ, काफी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो गुड़गांव में रहने वाला जो संजय है, ये बोलता है पति ने कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। तब से ही सुमन ने बुलाती है अपना पति को। संजय पहुंचता है इस कानपुर शहर में। अब पहुंचने के बाद 2 दिन भी नहीं गुजरता है, 2 दिन रहने के बाद कहीं न कहीं राजेश के बीच में जो संजय था, संजय समझने लगता है आखिर एक लड़का आता क्यों है। जब संजय ने पूछने के लिए इस राजेश के बारे में विवरण जानना चाहता था, तभी सुमन और राजेश आपस में बालकोनी में जाते हैं, बातें चीतें करते हैं, फिर बोलते हैं कि टाइम नहीं है। ऐसा करते हैं कि कुछ मार्केट जाते हैं, वहां पे बातें करते हैं। जैसे ही जाते हैं मार्केट दोनों ने, और दोनों ने मार्केट जाने के बाद बताते हैं सुमन ने कि क्यों ना राजेश ऐसा करे कि हमारा जो पति है संजय, इनसे मुलाकात करा देते हैं। जैसी मुलाकात हो जाता है और मुलाकात होने के बाद दोस्ती हो जाता है, तब से ही तुम जब भी हमारे कमरे पर आओगे हमारा पति नाराज नहीं होंगे। जैसे तैसे आपस में बातें चितें होता है और संजय के पूरी कहानी, पूरी बयान जो है इस सुमन ने देती है अपना संजय को, और राजेश और संजय के बीच में दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती इस कदर हो जाता है कि जब भी संजय अपना घर से अपना कहीं चला जाए या कहीं घूमने निकल जाए, तो बीच में जो राजेश और सुमन जो रहते हैं एक ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी कृत्य करते हैं जो अपना शर्मसार कर देते हैं, जगत में अपने रिश्ते को तार तार कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये संजय ने किसी कारणवश जानकारी मिल जाता है। इस जानकारी को पाते ही संजय ने अपना सुमन पर विरोध करता है कि ये जो हरकतें इसको छोड़ दो, वरना इसका परिणाम जो है काफी बुरा हो सकता है। तब से ही सुमन और संजय के बीच में झगड़ा होता है और 2 दिन भी दोस्तों नहीं गुजरता है। और 2 दिन भी नहीं गुजरने के बाद राजेश और सुमन ने एक प्लान रखते हैं कि क्यों ना हमारा पति को ही मार दिया जाए, और मारने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है ये हम लोग का ही होगा, और साथ ही साथ हम दोनों ने शादी कर लेंगे, अच्छी तरीके से रहेंगे। तब से ही राजेश भी राजी होता है, और राजी होने के बाद ये 26 नवंबर 2023 को दोस्तों एक ऐसी एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हैं प्रशासन ने। पहले इससे बात करें तो राजेश ने संजय को बुलाता है, और बुलाने के बाद दोस्तों शराब के ठेके पर जाते हैं। इतना कि रेड क्रॉस को भी पार करते हैं, और रेड क्रॉस को पार करने के बाद शराब में चूर होते हैं, नशा करते हैं, और कहीं न कहीं राजेश से ज्यादा संजय को ज्यादा शराब पीता है, और पीने के बाद वहीं पर घुलट जाता है। अब इसका संजय के जरा सा भी हकबक नहीं चलता है कि अब मैं करे तो क्या करे, क्यों ना यहीं पर सो लेता हूं, जैसी मेरा होश आएगा तब मैं घर पहुंचूंगी, तब मैं घर पहुंचूंगा। तब से ये राजेश और सुमन घर पे रहती है। राजेश ने कॉल करता है कि आओ यहाँ पे, उस जगह पे सुमन भी पहुंचती है। दोनों ने मिल करके संजय को हत्या कर देते हैं, और हत्या होने के बाद इन दोनों ने उस लाश को वहीं पर फेंक करके फौरन अपने कमरे पर भाग जाते हैं। लेकिन ये वहां के तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, जानकारी मिलता है कि एक व्यक्ति का लाश है। प्रशासन भी पहुंचती है। पहुंचने के बाद
छानबीन होता है कि ये जो लाश किसका है, लेकिन उनके पर्स में एक आधार कार्ड था। आधार कार्ड की वजह से जानकारी मिल जाता है काफी तुरंत। अब 24 से 48 घंटा भी नहीं गुजरता है, अब इसका बीच में जो भी खुलासा है पूरी तरीके से निकल जाता है। आसपास के तमाम लोगों ने बताते हैं कि ये जो सुमन है, सुमन का ही चाल होगा। तब से ही जो संजय का जो पिता है तोताराम से पूछताछ होता है, तो बोलते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसे ही घर पे रह रही हूँ फर्रुखाबाद में, मैं ऐसे ही घर पे रह रहा हूँ फर्रुखाबाद में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे शंका है कि हमारी पत्नी ही हमारा बेटा को हत्या किया होगा। जैसी पत्नी को थाना ने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, तो सुमन जो है ये जब दोस्तों ये अपना पत्नी को सुमन को अपना प्रशासन ने अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद सख्ती से पूछताछ होता है, तो प्रशासन के बीच में ये सुमन ने इधर उधर टाल बेहलाल करती है, कुछ बताने के लिए बात नहीं कर चाहती। लेकिन कहीं न कहीं जो बात बोल रही थी सुमन ने, समझाने का प्रयास कर रही थी कि मैंने ऐसा काम नहीं किया हूं, उसके चेहरे पर जरा सा भी आंखों पे आंसू नहीं थे, कहीं भी जरा सा भी मासूम सी चेहरा अपना पति के खो जाने के बाद भी इसका जरा से भी रौनक नहीं दिख रहा था। तब से प्रशासन को कहीं न कहीं शंका जता रहा था कि जरूर कुछ चाल सुमन का ही होगा। तब से ही उस जो जहां पे रहती है ये सुमन रहती थी कानपुर में प्रशासन जाते हैं और आसपास के मोहल्ले से छानबीन होता है, तो मालूम चलता है कि उसी इलाके के रहने वाला एक राजेश है जो फैक्ट्री में काम करता है। इनसे कई दिनों से रिश्ते ऐसे था कि बराबर घर में आया करता। तब से प्रशासन भी इस राजेश और सुमन को दोनों को कस्टडी में लेती है और सख्ती से जब पूछताछ होता है, तब पूछताछ होने के बाद दोस्तों सुमन ने एक ऐसी बयान दर्ज करती है कि लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं कि एक पत्नी ने अपना पति को मारने के लिए अपना प्रेमी के साथ एक प्रेम की हवस के पुजारी में इस कदर बन जाते हैं कि अपना पति को भी नहीं छोड़ते हैं। बताते कि दरअसल हमारे जो शादी जो है फर्रुखाबाद में तोताराम के बेटा संजय से करा दिया गया था, लेकिन कुछ दिन तक अच्छी तरीके से रही, लेकिन कुछ झगड़े होने के वजह से संजय गुरुग्राम में चला गया और मैंने कानपुर में चला गया और वहां पे काम करने लगा। तभी वहां पे मुलाकात एक राजेश से हुआ और राजेश से दोस्तों होने के बाद एक गहरी रिश्ता बन जाता है और प्यार मोहब्बत की दूर की बात है, एक ऐसी घटना, एक ऐसी कृत जो अपना पत्नी के जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता अपना प्रेमी और सुमन के बीच में होता रहा। तब से ही हमारा जो पति को जानकारी मिलता है, जानकारी मिलने के बाद ये मारते भी हैं, झगड़े होता है, जिस वजह से हम लोगों ने प्लान रचा, इनको मौत के घाट अपना ही पति को कर दिया। जैसी प्रशासन सुनती है, फिलहाल राजेश और सुमन को अपनी कस्टडी में प्रशासन लेती है और 302 धारा लगा करके जेल का हवाले कर दिया है। और ये जो ब्लाइंड मर्डर के जो केस है, इसको केस का खुलासा 6 घंटों के अंदर हो जाता है। होने के बाद कस्टडी में लेती है। और आप लोग का दोस्तों क्या राय है कि ये जो घटना, ऐसी क्राइम, अत्याचार, ऐसी प्रेम प्रसंग की जो घटना है, दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा और सरकार को इस पर पाबंदी क्यों नहीं की जा रही है। सरकार तो बहुत पैसे कहीं कहीं इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन एक क्राइम घटना सोशल मीडिया के जरिए, एक ऐसी मोबाइल के जरिए, एक ऐसी लड़का हो या लड़की हो, एक ऐसी इस कदर बिगड़ चुके हैं, इस कदर एक गैंड लाइन को ऐसी पार कर चुके हैं कि क्या हमारा रिश्ते हैं, क्या अनैतिक रिश्ता है, क्या हमें रेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, इसको जरा सा भी परहेज नहीं करते हैं। अपने रिश्ते को भी कलंकित करने में जरा सा भी देरी नहीं करते। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी इस कमेंट के माध्यम से अपना नाम दर्ज करेंगे, उनका मैं अगला वीडियो में उनका नाम लूंगा। अरे दोस्तों, घटना सुनाने का मेरा मकसद आप लोग का दिल दुखाना और
परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि सावधान रहें, सचेत रहें कि ऐसी क्राइम घटना यदि हो रहा हो तो फौरन प्रशासन को या ग्रामीण क्षेत्रों को बताएं, इस क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। और ये दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी कहानी घटना लाता हूं वो जेन्युइन रहता है, फिलहाल का ही रहता है। इंडिया में बहुत सारा ऐसी क्राइम देखने को मुझे मिला है कि क्राइम जो है एक ऐसी अपना ही रिलेशन को तार तार कर देता है, ऐसी रिलेशन को जो अपना रिलेशन को जो अपना माँ का दर्जा दिया जाता है, जो अपना भगवान मानते हैं, जिस पर हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं के बीच में एक ऐसी प्रेम प्रसंग के विवाद में ऐसी मामला खुलासा होता रहता है। ऐसी क्राइम घटना मैं फौरन लाता हूं, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जो भी ऐसा क्राइम घटना रहेगा मैं फौरन लाने में सक्षम हूंगा, इसलिए हौसला को बरकरार रखें और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।